करोड़ों दुर्गा से बढ़कर है, करोड़ों सरस्वती से बढ़कर हैं। उन्हीं की भक्ति एकमात्र उपाय है दुखों से छूटने का। रामायण में है, राम काम सतकोटि सुभगतन, दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन, शारद कोटि अमित चतुराई, विधि सतकोटि सृष्टि नुपनाई, विष्णु कोटि सतपालन करता, रुद्र कोटि सतसम संघरता। पहले तो 100 करोड़ करके उपमा दी गई और बाद में कह दिया यह उपमा ठीक नहीं। जिस तरह से 100 करोड़ जुगनुओं को पकड़ के और उसके प्रकाश को कोई कहे कि सूरज का प्रकाश ऐसा ही होता है, तो सूरज के प्रकाश की उपमा नहीं हुई। इससे सूरज की बड़ाई नहीं बल्कि हीनता ही होती है। उसी तरह से वह जो परमात्मा सबका मालिक है, सर्वेश्वर, उनके बारे में जो कहा गया कि 100 करोड़ ब्रह्मा 100 करोड़ विष्णु के समान, 100 करोड़ शंकर के समान है, 100 करोड़ दुर्गा 100 करोड़ सरस्वती के समान है, यह उपमा ठीक नहीं। वे तो इनसे भी कितना बड़े हैं कहना मुश्किल है। ऐसे परमात्मा की भक्ति शांति में सुख देने वाली है। रामायण कहती है जो भक्ति छोड़कर दूसरे दूसरे उपायों से सुखी होना चाहता है, वह कैसा मूर्ख है। नाव जहाज को छोड़कर तैरकर समुद्र पार करना चाहता है। सुनु खगेश हरि भगति बिहाई, जे सुख चाहि आन उपाई, ते सठ मन मूर्ख। पहले मूर्ख कहा, फिर अज्ञानी भी कह दिया, जड़। ते 60 महा सिंधु बिनु तरनी, पैरी पार चाहि जड़ करनी। महासागर को मूर्ख अज्ञानी तैर कर पार करना चाहता है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, तैर कर समुद्र पार करेगा। उसी तरह से बिना भक्ति का किसी को सुख मिल सकता है। एक भक्ति नहीं करेंगे, करोड़ों काम करेंगे सुख पाने का, सुख नहीं लगेगा, हरगिज नहीं। रात में करोड़ों उपाय किए जाएं, करोड़ों तरह के प्रकाश कर दिए जाएं, इस ख्याल में कि बहुत प्रकाश, करोड़ों तरह के प्रकाश कर देंगे तो रात चली जाएगी, दिन हो जाएगा। कभी ऐसा हो सकता है? रात के जाने के लिए, दिन के हो जाने के लिए एक ही उपाय है, सूर्योदय। सूर्योदय के अभाव में करोड़ों उपाय कीजिए, रात नहीं जाएगी, दिन नहीं होगा जिस तरह से। उसी तरह से दुखों के जाने के लिए और सुख हो जाने के लिए करोड़ों उपाय की आवश्यकता नहीं है, और करोड़ों उपायों से ऐसा होगा भी नहीं। इसके लिए एक ही उपाय है, परमात्मा की भक्ति। राका पति खोड़स वहीं, तारा गण समुदाय, सकल गिरन दबलाइए, बिनु रवि रात न जाए। ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा, मिटहीन जीवन केर कलेसा। सारे असंभव काम भले ही संभव हो जाएं। संसार में जितने असंभव हैं सब संभव हो जाए तो हो जाए, लेकिन परमात्मा की भक्ति के बगैर सुख का मिलना असंभव है और कभी भी संभव नहीं हो सकता। ऐसी बात नहीं है कि अभी बिना भक्ति का सुख नहीं मिल सकता और कभी बिना भक्ति का भी सुख मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। कछुए की पीठ पर बाल नहीं होता, बहुत बाल हो जाए, असंभव बात है ये। बांझ का बेटा किसी के बेटे को खेल में मार के चला आवे। आकाश में बहुत तरह के फूल फूले, मृग तृष्णा के जल से किसी की प्यास बुझ जाए, बर्फ से आग प्रकट हो जाए, खरहे के सिर पर सिंह हो जाए, अंधकार सूरज का नाश कर दे, बालू के पेरने से तेल हो जाए, पानी के मथने से घी हो जाए। ये सब असंभव काम भले ही संभव हो जाए तो हो जाए, लेकिन परमात्मा की भक्ति के बगैर वास्तविक सुख का मिलना असंभव है, कभी भी संभव नहीं हो सकता। संसार में और भी सुख हैं,
तरह तरह के सुख हैं। जैसे पति पत्नी का सुख है संसार में, बेटा बेटी का सुख है, घर मकान का, धन दौलत का, सोना चांदी का, जगह जमीन का, विद्या बुद्धि का सुख है, नौकरी चाकरी का सुख है। लेकिन क्या इनमें शांति है, संतुष्टि है? पंच ज्ञान इंद्रियों का सुख है, आंख कान नाक जिह्वा चमड़ा के माध्यम से लेते हैं रूप रस गंध स्पर्श और शब्द के सुख को, ये पंच भोगों को भोगते हैं। ये जितने भी भोग हैं बिना रोग के कोई भी नहीं है। शाश्वत सुख, शांतिदायक सुख, संतुष्टिदायक सुख किसी में भी नहीं है। जितना भोगो भोगने की इच्छा ही बढ़ती चली जाती है और जितने भी संसार में हैं सब लग के छूटते हैं। बड़ी अच्छी पत्नी है छोड़ के चल देगी, मतलब शरीर छूट जाएगा तो छोड़ के जाएगी कि नहीं जाएगी? या हम ही उसको छोड़ के चल देंगे? मरेंगे कि नहीं मरेंगे? तो पत्नी के मिलने से जो सुख मिला था वो छोड़ के चली गई, मर गई, अब दुख हो गया। जीवन काल में भी कोई किसी को सुख शांति कहां दे सकता है? यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ चेरे, अपने अपने सुख के साथी न को सुख तेरे, क्या सोबत गफलत के मारे जाग जाग मन मेरे, तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरे, तू तन मन सुख निज के जान्यो भयो काल को चेरे। मन बुद्धि को इंद्रियों को जो सुहाता है, शरीर को जो सुहाता है उसी को सुख मान लिए भ्रम के कारण। लेकिन ये सुख अपना सुख नहीं है, आत्मा से जो ग्रहण होता है वही सच्चा सुख है। जो तन मन इंद्रियों के सुखों को अपना सुख मान लिया बार बार काल के गाल में जाता है, उसको सुख कहाँ, शांति का। महिला में बहुत ऊंचे दर्जे की भक्ति हुई सहजोबाई। उन्होंने बड़ा अच्छा विचार किया कि परिवार के लोग जीवन काल में दुख दर्द बांट सकते हैं। बहुत अच्छी पत्नी है, बहुत अच्छा पति है, बहुत अच्छा बेटा बेटी है, लेकिन जिसको पेट में दर्द हो गया, छाती में दर्द हो गया, सिर में दर्द हो गया, तो वही भोगेगा कि पत्नी बांटेगी? पति बांटेगा, बेटा बेटी बांटेगा, ले जाएगा डॉक्टर के यहाँ, दवा कराएगा, लेकिन दुख दर्द कौन बांटेगा? जिसको रोग है वही भोग भोगेगा, वही दुख भोगेगा। अच्छा, सहजो ने बड़ा सुंदर विचार किया, सहजो भाई ने, कि जीवन काल में ये परिवार के लोग जिनको कि हम अपना अपना कह के सत्संग भजन ध्यान भी छोड़ देते हैं, फुर्सत नहीं मिलती है, तो जीवन काल में ये लोग दर्द बांट नहीं सकते, दुख बांट नहीं सकते। अच्छा, अब मरने पर कोई भी साथ जा नहीं सकता। मरने पर कोई साथ जाता है तो फिर अपना कैसा? न जीते काम आया न मरते काम आया, तो अपना कैसा जी? दर्द बटा सके नहीं, मुए न चालें साथ, सहजो क्यों कर आपने सब नाते बर्बाद। फिर अपना कैसा? सब नाता रिश्ता बर्बाद है। जीवन काल में दुख दर्द बांट नहीं सकता, मरने पर कोई साथ नहीं जाता, फिर अपना अपना कैसा अपना? यही पत्नी सब दिन से है और सब दिन रहेगी, यही पति सब दिन से, सब दिन के लिए। ये घर मकान परिवार रोजगार सब दिन के लिए मिल गया? हरगिज नहीं। हर बातों में संशय है, लेकिन मरेंगे कि नहीं मरेंगे इसमें संशय नहीं है। पढ़ रहे हैं, विद्वान हो सकेंगे कि नहीं हो सकेंगे संदेह है। धन कमा रहे हैं, धनवान हो सकेंगे कि नहीं हो सकेंगे संशय है। कला सीख रहे हैं, कलाकार हो सकेंगे कि नहीं हो सकेंगे संदेह है।
घर बना रहे हैं, छत की ढलाई कर पाएंगे कि नहीं पर काम संदेह है, लेकिन मरेंगे कि नहीं मरेंगे इसमें भी संशय है क्या? और जैसे शरीर छूटता है सबके सब छूट जाते हैं। झूठा नाता जगत का, सहजोबाई कहती हैं संसार का नाता झूठा है, क्योंकि सब दिन के लिए तो नहीं है। सच्चा रहता तो सब दिन के लिए होता, ये तो लगकर छूटता है चंद रोज के लिए। ये सब झूठा नाता जगत का, झूठा है घरवास, इसी घर में सब दिन रहेंगे। इस शरीर जो मिल गया सब दिन के लिए मिल गया, इसी शरीर में सब दिन रहेंगे, सब दिन से है नहीं। सहजोबाई कितना अच्छा कहती है, झूठा नाता जगत का, झूठा है घरवास, यह तन झूठा देख के सहजो भई उदास। जैसे सड़सी लौह की छिन पानी छिन आग, वैसे सुख दुख जगत का सहजो तू तजी भाग। लोहार की सड़सी होती है ना, कभी आग में कभी पानी में, इस तरह से संसार का सुख दुख। 84 लाख जोनियों में घूमना पड़ता है। जमराज बहुत दुख देता है नरक में डाल के। यह सहजोबाई सुनी, अनासक्त भाव से संसार में रही, छोड़ दी सबको। विवाह भी हुआ था, पति के घर नहीं जाके गुरु की सेवा में लग गई। 84 की पीर सुनी, सहजोबाई कहती हैं 84 की पीर सुनी, जम जालिम की मार, सहजो आई गुरु शरण सुमरियो सिरजन हार। गुरु की शरण में आके सृष्टिकर्ता परमात्मा का भजन करती है। संसार में खाली दुख ही दुख है, कलह है। सहजोबाई कहती हैं कलह ही कलह है यहाँ, और हल्का फल्का दुख नहीं है। कलह कल्पना दुख घना घना दुख, और ऐसा दुख कि मन हर वक्त बेचैन रहता है, सदा रहत मन भंग। अकस भरे को छोड़िए, बैरियों से भरे पूरे संसार को छोड़िए, ये त्याज्य है। अकस भरे को छोड़िए, सहजो जग भेढंग, सहजो जग बेढंग। गुरु महाराज भी यही कहते हैं कि हे प्यारे लोगों, संसार में मत लिपटो, यहाँ जरा भी सुख नहीं है। यहाँ जो भी आए, बड़े बड़े लोग आए, राम आए, कृष्ण आए, वो भी रोए मायूस है कि नहीं। जहां जरा भी दुख नहीं है वह है अपना धाम, परमात्म धाम, वहां जाने की कोशिश करो। जनी लिपटो रे प्यारे जग परदेसवा, सुख कछु हुआ ना है। यह परदेसवा काल को भेसवा, जोर आवे दुख पाहे। इसलिए सुधी करो प्यारे हो आपन देश के, जहवा क्लेश कछु ना है। कितना अंतर है, यहाँ जरा भी सुख नहीं है और वहां जरा भी दुख नहीं है। इसलिए वहां जाना है, जिस काम से जाएंगे उसी को कहते हैं भक्ति। जब से भक्ति शुरू कर देते हैं सुख लगना शुरू हो जाता, अलौकिक सुख। तो संत लोग कहते हैं भक्ति करो सुखी होने के लिए। अब यह विचार करना है, आखिर भक्ति से सुख क्यों मिलता है। विचार कीजिए कि दुख क्यों होता है। दुख होता है आवागमन के चक्र में पड़कर रहने से। आवागमन क्यों होता है, विषय भोग में फंस कर रहने से, कामी क्रोधी लोभी मोही बनने से। मन दुख है, मन में क्रोध है दुख है, मन में लोभ है दुख है, मोह है दुख है, मद है दुख है, मात्सर है डाह, इससे दुख होता है। कभी भी दर्शन का अधिकारी नहीं हो सकते।
वाल्मीकि मुनि भगवान श्री राम को बड़ा अच्छा कहते हैं कि हे राम, आपका जो आनंद और चैतन्यमय स्वरूप है, उस स्वरूप का दर्शन कौन कर सकता है, कौन अधिकारी है? दर्शन करेगा तो चैतन्यमय आनंदमय सुख मिलेगा उनको, मतलब कभी भी दुख नहीं होगा उसको। तो आपका वह वास्तविक स्वरूप जो है, चिदानंदमय देह तुम्हारी कौन जान सकता है? तो वाल्मीकि मुनि कह देते हैं, विगत विकार जान अधिकारी। गौर कीजिए, विगत मन शून्य खाली, अब विकार खट विकार होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य, इन विकारों से जो खाली हैं वही अधिकारी। हम भगवान की भक्ति करेंगे दर्शन के लिए, कैसे दर्शन होगा? जानते बुझते कुछ नहीं, सीधे खाली जल ढारते हैं, बतासा चढ़ाते हैं, व्रत उपवास पर त्योहार करते हैं, तीर्थ छानते हैं। दर्शन का अधिकारी हम बनेंगे कैसे? जब विकारों से शून्य होंगे। जब दर्शन का अधिकारी बनेंगे, दर्शन जब कर पाएंगे, तब न सुख मिलेगा। परमात्मा के दर्शन से न सुख होता है। माउंट आबू है राजस्थान में, तो वहां गया था। बहुत सुंदर सुंदर मंदिर है, बहुत सुंदर सुंदर मूर्ति है वहां, बढ़िया स्कूल कॉलेज भी है वहां। मैंने एक और उसमें पढ़ा था कि बहुत पहले की बात है कि वहां एक राजा रहते थे। पहाड़ है, खूब ऊंचा पहाड़ है, लंबी लंबी बस नीचे से ऊपर तक चली जाती है, सड़क बनी हुई है पक्की। लेकिन पुरानी कथा उस पुस्तक में थी कि एक राजा रहते थे वहां पहाड़ पर, एक मंदिर में एक साधु बाबा भी रहते थे। तो साधु बाबा लोग क्या पूछते हैं? साधु मन जो सब कुछ साध ले, ताड़ी दारू गांजा भांग, है ना, थोड़ा कुछ चमत्कार दिखा दे, वही ना साधु। लेकिन संत मत में है, साधु सोई निर्मल गुण सारा, अब 12 दृष्टि करे उजियारा। जो दृष्टि को जला के अंत प्रकाश कर सकता है वो साधु। संत वो जो अनंत को पा लिया, और जो रास्ते में चल रहे हैं वो साधु संयमी होके अंतर साधना करते। लेकिन वो साधु कैसे थे? नशा भी पीते थे और कुछ चमत्कार दिखलाते थे। अनजान में लोग तो ऐसे को ही साधु महात्मा कह बैठते हैं। राजा भी उनके प्रभाव में थे। तो एक दिन उस साधु ने राजा से पूछा कि तुम्हारी राजकुमारी सयानी हो गई है, कहां शादी करोगे? तो राजा ने कहा, महाराज जी आप जहां कहिए मैं वहीं कर दूंगा। तो साधु बाबा ने कहा कि मेरे से कर दो। लो, अब तो राजा को बुझाया कि आसमान से कोई धकेल दिया उसे, पैरों तले से धरती ही खिसक गई। रानी सोचने लग गई कि किसी राजकुमार से अगर मेरी बेटी का शादी होगा तब ना, मेरी बेटी की शादी होगी तब ना बेटी सुख करेगी। गंजेड़ी भंगेड़ी फक्कड़ साधु, इनके साथ विवाह कर देना तो जीते जी गला घोट देना है ना? लेकिन अब दोनों चुप हैं, डर के मारे कुछ नहीं बोल रहे। जहां कहेंगे नहीं तो श्राप ऐसा देंगे कि बस समाप्ति हो जाए। तो रानी को एक उपाय सूझा। रानी बोली कि मैं अपनी बेटी का विवाह आपसे अवश्य, पहाड़ की चोटी पर से नीचे तक रातों रात आप सड़क बनवा दीजिए अपनी शक्ति से, तब मैं अपनी राजकुमारी का विवाह अपने से करूंगा।
लेकिन मुर्गा के बोलने के पहले सड़क तैयार हो जाना चाहिए। सूर्यास्त के बाद आप काम शुरू करवाइए और मुर्गा बोलने के पहले सड़क बन जाना चाहिए। उसने कहा हाँ हो जाएगा। ऐसा दूत भूत सिद्ध था, उसको शाम को आदेश दे दिया कि सड़क निर्माण करो जी, मुर्गा के पहले बोलने के पहले सड़क बन जानी चाहिए। लगभग मुर्गा बोलने के पहले सड़क बन जाती है, ऐसा अनुमान किया रानी ने। तो रानी अपनी बेटी को बचाने के लिए स्वयं बोल गई मुर्गे की आवाज, है ना, रानी ही मुर्गे की आवाज बोल गई। दूत भूत सबने काम बंद कर दिया। सुबह दोनों माँ बेटी बहुत खुश हुई कि अब तो सड़क बनी नहीं, अब मेरी बेटी का विवाह साधु से होगा नहीं। साधु बाबा सुबह अपनी सिद्धि शक्ति से जान गए कि मुर्गा नहीं बोला था, रानी बोली थी और मेरा काम ठप करवा दिया, नहीं तो सड़क बन जाती। बहुत गुस्सा उनको। देखिए, आसक्ति से काम की उत्पत्ति होती है। काम की पूर्ति नहीं होने से क्रोध होता है, और काम की पूर्ति हो गई तो लोभ होता है ना? पूर्ति होने से लोभ, अपूर्ति नहीं तो क्रोध, क्रोध होने से बुद्धि विनाश, अब बुद्धि विनाश के बाद सत्यानाश। तो साधु बाबा गुस्सा से जलजल कर रहे थे। दोनों माँ बेटी साजी में फूल धूप दीप नैवेद्य लेके चली पूजा करने के लिए। मंदिर के सामने जैसे जाती है, साधु बाबा की नजर पड़ती है। साधु बाबा ने गुस्सा में श्राप दे दिया कि जाओ दोनों माँ बेटी पत्थर हो जा। दोनों माँ बेटी पत्थर हो गए। उसके बाद साधु को भी बड़ी गिलानी हुई कि मैंने थोड़े से काम के लिए इतना बड़ा क्रोध कर दिया, पत्थर बना दिया। अपने ऊपर भी श्राप ले लिया कि मैं भी पत्थर बन जाऊं, बस वो भी पत्थर बन गया। अब देखिए, यह है काम, क्रोध, लोभ, मोह। भजन करने देगा? भगवान का दर्शन करने देगा? कबीर साहब ने तो साफ कह दिया, जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम, दोनों कबहू ना मिले, रवि रजनी एक ठाम। जिस तरह से सूरज और रात दोनों एक जगह हो नहीं सकते, उसी तरह से काम और राम दोनों एक जगह नहीं हो सकता। राम के दर्शन के लिए काम तमाम करना होगा, खत्म करना होगा। विगत विकार जान अधिकारी। एक पंक्ति को सुनिए, रखिए याद कि जब तक हम विकारों से हीन नहीं होंगे तब तक दर्शन नहीं होगा। हाँ, इन आंखों से जो देखते हैं तो माया है। माया की बात नहीं हो रही है यहाँ। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। जो आपका चैतन्य और आनंदमय स्वरूप है, रूप के दर्शन से दुख नहीं मिटता है। नहीं तो अर्जुन ने इन आंखों से कृष्ण भगवान के रूप के दर्शन किए, सदा साथ रहे। दिव्य दृष्टि से उनके विराट रूप का भी दर्शन किया। कृष्ण भगवान के श्रीमुख से अर्जुन ने गीता ज्ञान श्रवण किया। कितना कितना दुख हुआ जीवन काल में पांडवों को, जरा गौर कीजिए। कृष्ण भगवान का बराबर दर्शन, रोज दर्शन। अब 12 साल के लिए जंगल जाना पड़ गया कि नहीं जाना पड़ गया? राजपाट छोड़ के जंगल, वहां भूख मरते थे। यह भी वर्णन है, जदा कदा कृष्ण भगवान जंगल जाके दर्शन भी देते थे। तो भगवान का दर्शन भी और पेट भी नहीं भर रहा है। इस रूप के दर्शन से दुखों से छुट्टी मिलती है कि नहीं, जरा गौर कीजिए। वो तो बाद में जब सूरज भगवान ने बर्तन दिया, द्रौपदी पकाने लगी तो सब भाई का पेट भरने लगा। नहीं तो महाभारत में लिखा हुआ है, भूख के मारे सब सूख गए थे। भीम को तो भूख बर्दाश्त ही नहीं होता था। जाड़ा गर्मी बरसात सहकर 12 साल तरह तरह का दुख सह के जंगल काटा। उसके बाद 1 साल दूसरे राजा के यहाँ नौकरी करनी पड़ी, द्रौपदी सहित 5 भाइयों को, राजा विराट के यहाँ।
इतने बड़े राजा, चक्रवर्ती राजा, और वो दूसरे के यहाँ साधारण राजा के यहाँ नौकरी कर लिया। कृष्ण के दर्शन बार बार, द्रौपदी ने भी बहुतों दर्शन किए कृष्ण भगवान के। अज्ञातवास पूरा हुआ तो कृष्ण भगवान अपने से गए दुर्योधन को कहने, आखिर पांडवों का जो जीते हो भाई इंद्रप्रस्थ वापस करो। जुआ में यही शर्त था, जो हारेगा 12 साल जंगल, 1 साल अज्ञातवास पूरा करेगा तो उसको मिल जाएगा वापस। तो तुम तो इंद्रप्रस्थ जीते हो, वापस करो। पांडवों ने अज्ञातवास भी पूरा कर लिया। देखिए भगवान कृष्ण दर्शन दे के वाजिब समझा रहे हैं, तब दुर्योधन कह रहा है कि नहीं दूंगा, इंद्रप्रस्थ का राज नहीं दूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सब तुम ही रखो, मात्र 5 गांव दे दो। तो एक एक गांव की मालगुजारी से 5 भाई गुजर कर लेगा। दुर्योधन ने कहा एकदम नहीं दूंगा। 5 गांव की बात कहते हैं, सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा बिना लड़े। अब देखिए कृष्ण वाजिब कह रहे हैं दर्शन देके, इस दर्शन से दुर्योधन का दुर्विचार मिटा? नहीं मिटा। तो अभी तो हम लोग मात्र उनकी मूर्ति देखते हैं, तस्वीर देखते हैं, विकार युक्त के होके भी देखते हैं कि ना। कहां से सद्विचार आएगा? जब कृष्ण भगवान थे शरीर में, साक्षात दर्शन दे रहे हैं, दुर्योधन देख रहे हैं, वाजिब समझा रहे हैं, कृष्ण सुन रहे हैं दुर्योधन, तब दुर्विचार नहीं बदल रहा है। तो अभी हम लोगों का मात्र के दर्शन से कैसे विचार बदलेगा? कैसे काम क्रोध आदि विकार दूर होंगे? कैसे स्वरूप के दर्शन के अधिकारी हम होंगे? अच्छा, घोर लड़ाई छिड़ी। कृष्ण भगवान ने जाके युधिष्ठिर से कहा कि भैया वो तो लड़ाई चाहता है। युधिष्ठिर ने कहा कि राज्य के लिए मैं लड़ूंगा। घोर लड़ाई हुई, जिसको कहते हैं महाभारत की लड़ाई। और उस लड़ाई में कृष्ण रहे पांडव के पक्ष में। जब पांडव के पक्ष में है, पांडवों के साथ हैं, पांडव लोग दर्शन कर रहे हैं, तब तो पांडवों की सेनाएं लड़ाई में नहीं मारी जानी चाहिए थी, सिर्फ कौरवों की मारी जानी चाहिए थी। लेकिन कौरव के सेनापति भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी, अकेले कम से कम 10,000 सैनिकों को रोज मारूंगा। तो पांडव की सेनाएं गाजर मूली की तरह काटी जा रही थी। और सेना और मारते होंगे कि नहीं मारते? कृष्ण साथ में। और देखिए अर्जुन के साथ ही में है, एक ही रथ में है भगवान कृष्ण और अर्जुन। दर्शन हो रहे हैं, बातचीत हो रही है। और अर्जुन का जो सबसे प्यारा बेटा था, सबसे प्यारा बेटा अभिमन्यु, सारथियों ने घेर के मार दिया। तो इस दर्शन से जीवन काल में कौन कौन सा दुख हुआ? पुत्र शोक भी हुआ, धन शोक भी हुआ। 22 बरस भीख मांगना पड़ा पांडवों को। अज्ञातवास से जो बच के निकले थे, 22 बरस भीख मांग के जिए। वनवास का दुख हुआ छोटे में। अब बार बार दर्शन कृष्ण के। मरने के बाद क्या हुआ? मरने के बाद नरक जाना पड़ गया। उसके बाद बढ़िया से बढ़िया स्थान मिला तो मिला, स्वरूप का साक्षात्कार नहीं हुआ, मोक्ष नहीं मिला, असीम अनंत अखंड सत्ता की प्राप्ति अर्जुन को नहीं हुई। जब नरक चले गए मरने के बाद अर्जुन, तो कहने लगा कृष्ण झूठा है। अनेकों बार उसने कहा था कि एक बार भी मेरा कोई दर्शन कर लेता तो उसको मोक्ष मिल जाता, मतलब आवागमन के चक्र से छुट्टी मिल जाती है, शांति में सुख मिल जाता है। और मैं उसके साथ ही रहा, बार बार दर्शन किया, दिव्य दृष्टि से भी दर्शन किया। उन्होंने दिव्य दृष्टि दी, अब विराट रूप उनका देखा, दिखलाया उन्होंने। और उसके बाद नरक आ गया। कृष्ण झूठा है, जैसे कहा झूठा, आकि भगवान श्री कृष्ण नरक ही में प्रकट हो गए और बोले अर्जुन, अर्जुन मेरे को झूठा कह रहा है, तुम झूठा है जो बोल रहे हो कि अनेकों बार तुमने मेरे दर्शन किए। अरे एक बार भी मेरा दर्शन तुमने नहीं किया, एक बार भी नहीं किया। अर्जुन ने कहा संभल के बोलिए भगवान, अभी भी आप झूठ बोल रहे हैं, अभी भी आप मेरे सामने हैं और मैं आपको देख रहा हूं, दर्शन कर रहा हूं।
कहते हैं एक बार भी दर्शन नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अभी भी तुम मेरे व्यक्त रूप को देख रहे हो, अव्यक्त अनादि अनंत अखंड स्वरूप को नहीं देख रहे हो। तुम मरण धर्मा जो शरीर है इसको देख रहे हो, मेरे आत्म स्वरूप को नहीं देख रहे हो। जागृत अवस्था में उसका दर्शन नहीं होता, वो तो जगने सपनाने सोने से ऊपर उठ करके अवस्था में दर्शन होता है कि नहीं। तुरीय अवस्था के शुरू में भी नहीं, मध्य में भी नहीं, अंत में जब जड़ के चारों आवरण हट जाते हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, तब चेतन शरीर संसार में होके दर्शन होता है। इसके लिए आत्म दृष्टि पर के अनात्म माइक आवरण हटाने पड़ते हैं। अंधकार का आवरण, प्रकाश का आवरण, शब्द का आवरण कहिए, ये हटाने पड़ते हैं। ज्योति योग शब्द योग करके तब दर्शन होता है। तुमने ऐसा किया नहीं किया। तो रूप के दर्शन से दुख नहीं मिटता, और रूप के दर्शन विकार युक्त होके भी करते हैं कि नहीं, विकार। लेकिन स्वरूप दर्शन है विकार युक्त होके नहीं, विकारों से रिक्त होके करेंगे। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। भक्ति की बारीकी बुझिए। अनमुन जतरा जल फूल चढ़ा रहे हैं सो बात नहीं, हमारा दिल हमारा मन पवित्र हो गया। कैसे समझेंगे? अगर हमारे मन में काम नहीं उठ रहा है, हमारे मन में क्रोध नहीं उठ रहा है, हमारे मन में लोभ नहीं उठ रहा है, ईर्ष्या द्वेष नहीं हो रहा है, घमंड नहीं हो रहा है, जानना चाहिए हमारा मन पवित्र है कि नहीं। और अगर ये सब विकार उठ रहे हैं तो अवश्य हमारा मन गंदा है, इसमें कहीं न कहीं है ये सब, तब न सामने आता है। सजनों, ऋषमुख पर्वत पर सुग्रीव से भेंट हुई राम भगवान की। सुग्रीव ने पूछा कि आप कौन हैं, किधर घूम रहे हैं। राम भगवान ने कहा कि हम दोनों भाई दशरथ नंदन हैं, सीता जी का यहाँ हरण हुआ है, हम दोनों भाई उन्हीं को खोज रहे हैं। सुग्रीव ने कहा कि जो दुख आपको है, यानी पत्नी का दुख आपको है ना, मुझे भी वही दुख है। मेरे बड़े भाई बाली हैं, किष्किंधा का राजपाट ले लिए हैं, इसका दुख मुझको नहीं है। धन दौलत हड़प लिए हैं, इसका दुख नहीं है। भारी दुख तो मुझको यह है कि मेरी प्यारी पत्नी रूमा को भी अपने पास वो रखते हैं। तो यह सुन के भगवान श्री राम की दोनों भुजाएं फड़क उठी और उनके श्रीमुख से वाणी निःसृत हुई, ऐसा पापी तुम्हारा भैया है, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि कल वो सूर्यास्त नहीं देखेगा, सूर्यास्त के पहले उसको मैं एक ही बाण में मारूंगा, और वह शंकर की शरण लेगा तब भी नहीं बच पाएगा। कल तुमको मैं किष्किंधा का राजा बनाऊंगा और तुम्हारी पत्नी रूमा को तुमसे मिलाऊंगा। सुनो सुग्रीव मैं मारी हूं, बाली ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागतो गए न उबरही। ब्रह्मन ब्रह्मा रुद्र मन शंकर। ब्रह्मा की शरण जाएगा बाली, शंकर की शरण जाएगा बाली, तब भी नहीं बच पाएगा। अच्छा, सुग्रीव ने कहा कि प्रभु अगर आप ऐसा कर दीजिए तो मेरे पास भी बहुत भाल वानर हैं, कल आप मुझको किष्किंधा का राजा बना दीजिए बाली को मार के, अब मेरी प्यारी पत्नी रूमा को मेरे से मिला दीजिए, तो मेरे पास भी बहुत भाल वानर है, मैं आपकी सीता जी की खोज करवा दूंगा। भगवान ने कहा पक्की बात, तो सुग्रीव ने कहा एकदम पक्की बात। दोस्ती तो एकदम दोस्ती। आग सुलगा के अग्नि को साक्षी रख के सुग्रीव ने राम भगवान की मित्रता स्वीकार की, नहीं दोनों मित्र बन गए। ठीक है, वर्षा काल के बाद सीता जी का पता लगा दूंगा। कल होके भगवान श्री राम ने बाली को मारा। लक्ष्मण को कहा कि 14 वर्षों तक मैं किसी गांव घर में नहीं जाऊंगा, वनवास मिला है मुझे, इसलिए तुम जाके राज तिलक कर दो। लक्ष्मण जी ने राज तिलक किया।
तब से सुरा सुंदरी शराब और नर्तकियों के पीछे इतना डूब गया वो सुग्रीव, काहे के लिए एक बार भी राम भगवान का दर्शन करने जाएगा। महीना देखता कितना हो कहिए सबको मानने वाला, सुनने का शौक रहे तब ना, दिखाना है लोग को कि हम चढ़ाते हैं, है ना? बैठे सोना भी जरूरी है यहाँ आना चढ़ाना, कितना हो कहिए मानने वाले का। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार भी दर्शन करने नहीं गया, कैसा फरामोश हो गया, जिनके चलते राज सुख प्राप्त हुआ, स्त्री सुख प्राप्त हुआ, अब सुरा सुंदरी में डूब गया, एक बार भी दर्शन करने नहीं गया। महीनों बीत गए। राम भगवान ने एक दिन लक्ष्मण से कहा, गुस्सा में कहा कि लक्ष्मण देखो मेरे से काम करा लिया और वो तो आता भी नहीं है मिलने, सीता जी की खोज नहीं करवाई उसने। जाओ तुम कहना जिस बाण से मैंने बाली को मारा था वो बाण अभी भी मेरे तुनीर में तरकस में है, उसी बाण से सुग्रीव को भी मार दूंगा, जाओ। तो लक्ष्मण तो और शेष नागावतार थे, है ना, खूब गुस्सा में गए। और उस वक्त भी सुग्रीव शराब के नशे में चूर था, अपने राजमहल के अंदर नर्तकियां नाच रही थी, उसमें मगन था। लक्ष्मण गए, होते हवाते बहुत बिगड़े, तो सुग्रीव वहां से चले, राम भगवान के पास गए और राम भगवान के पास जाके जो बोले ये गौर करने की बात है, गौर करने की बात है। सुग्रीव कहते हैं, हे नाथ, हे स्वामी, विषय भोग के समान कोई नशा नहीं है। मुनियों के मन में भी विषय भोग क्षण में क्षोभ पैदा कर देते हैं। विषयाधीन मनुष्य भी हैं, देवता भी हैं, मुनि भी हैं, और मैं तो पशु हूं, है ना, मैं तो पशु हूं, बानर हूं, बानर जाति का, और अत्यंत कामी हूं, अत्यंत कामी हूं। नाथ विषय सम मद कछु नाही, रामायण में तुलसी लिखते हैं, सुग्रीव कह रहे हैं राम भगवान से, नाथ विषय सम मद कछु नाही, मुनि मन छोह करहि छिन माही, विषय बस सुर नर मुनि स्वामी, मैं पामर पशु कपि अति कामी। वाह वाह, राम भगवान का दर्शन हो गया, अग्नि को साक्षी रख करके मित्रता कर ली और अत्यंत कामी बना हुआ है। इसका मतलब इस दर्शन से काम नहीं खत्म होता है जी, राम भगवान के इस दर्शन से काम खत्म होता है नहीं, इसलिए सुख शांति नहीं मिलती है। कौन सा स्वरूप देखें जिनसे नरक जाना नहीं पड़े, आवागमन के चक्र से छूट जाए, शांति में सुख मिले, काम क्रोधादिक विकार दूरीभूत हो जाए। शुंभ निशुंभ ने देवी से युद्ध किया कि नहीं किया? देख करके न लड़ रहा होगा तो इस दर्शन से लड़ाई झगड़ा मिटा, उसका काम क्रोध मिटा। महिषासुर ने दुर्गा माई से युद्ध किया तो दुर्गा का दर्शन करके न युद्ध किया। राम भगवान ने रावण से युद्ध किया, रावण देख रहा था कुछ से कुछ उल्टा पुल्टा बोल रहा था, सीता जी को वापस कर दिया। जैसे दर्शन किया उसका काम क्रोध लोभ मोह सब खत्म हो गया, वापस कर दिया सीता जी को। और सबसे बेसी युद्ध तो कृष्ण भगवान ने किया, खुले आम कह दिया कि मैं इसी के लिए अबे किया हूं और आता रहता हूं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां अविनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की अभिवृद्धि होती है, तब तब मैं युग युग में अवतरित होता हूं। और अवतार लेके करता क्या हूं?
सज्जनों का उद्धार और दुष्टों का संहार। ऐलान करते हैं कि मैं तो संहार करता हूं दुष्टों। और फिर धर्म की स्थापना। तो जो कृष्ण से लड़े, कृष्ण के दर्शन करके उनके विकार दूर हुए, ऐसा पढ़ने से लगता है क्या? तो भक्ति में विकार दूर होने से दुख मिटता है। अब ये जानना है कि किस स्तर पर पहुंचेंगे तो विकार दूर होगा, और फिर किस स्तर पर पहुंचेंगे तो विकार सब खत्म ही हो जाएगा। इस रूप के दर्शन से तो दुख नहीं छूटा, विकार खत्म नहीं हुआ। पाठ हम लोग सुन रहे थे, राम भगति चिंतामणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उर अंतर, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कुछ चाहिए दिया घृत बाती। ऐसी भक्ति हो कि ब्रह्म प्रकाश मिल जाए, बिजली बत्ती जनरेटर, ऐसी भक्ति हो, नहीं कुछ चाहिए दिया घृत बाती। राम भगति चिंतामणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उर अंतर, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कुछ चाहिए दिया घृत बाती। अब उस प्रकाश से मोह दरिद्र निकट नहीं आवा। जिस मोह से बेसो हो चुके हैं लोग, जब प्रकाश मिल जाता है तो वह मोह नजदीक नहीं आता। एक विकार देखिए, विकार खत्म हो रहा है, दूर हो रहा है, मोह दरिद्र निकट नहीं आवा। इसी विकार के चलते न दुख होता है। और ऐसी भक्ति कीजिए कि ब्रह्म ज्योति मिल जाए, इसके बगैर भक्ति का शुभारंभ होता भी नहीं है। 13 3 अवस्था तजहु भजहु भगवंत, मन क्रम वचन गोचर व्यापक व्याप्य अनंत। जागृत स्वप्न सुसुप्ति को छोड़कर चौथी तुरीय अवस्था में जाओ, तब भजन करो, ठीक ठीक वहां से भजन होता है शुरू। और वहां जाने के लिए दोनों नजरों को जोड़कर अंधकार को पार कर प्रकाश में जाना होता है। प्रकाश मिलने पर, प्रकाश के मिलने पर मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोह बात नहीं ताही बुझावा। लोभ की हवा उस प्रकाश को नहीं बुझा सकती, यानी लोभ का प्रभाव तब नहीं होता। प्रकाश मिल गया ना, प्रकाश पाने वाले लोभी नहीं होंगे, प्रकाश पाने वाले मोही नहीं होंगे। अच्छा, प्रबल अविद्या तम मिटी जाई। उस प्रकाश के होने से जो बड़ा मजबूत अविद्या है, वो अविद्या का अंधकार मिट जाता है। अविद्या क्या होती है भाई? अविद्या क्या होती है? हम लोग भी गुरु महाराज के भजन में गाते हैं, विनय का पद है, गाढ़ अविद्या प्रबल धार में भय हूं बही, हैरान मोहि दे दो भक्ति दान, सतगुरु हो दाता जी। अविद्या की प्रबल धारा में बह के हैरान हो रहा हूं। तो सज्जनों, दो तरह की माया होती है, विद्या माया, अविद्या माया। विद्या माया रचना करती है, लेकिन उसको अपनी शक्ति नहीं है, उसके अधीन त्रैगुण है और प्रभु की प्रेरणा से रचना करती है। और अविद्या माया बड़ी दुष्टा होती है, जो जीव को 84 लाख जोनी में घुमाती है। अविद्या माया वो है। रामायण में है, राम भगवान ने इनके लक्ष्मण जी से कहा कि सुनो लक्ष्मण, मैं अरु मोर तोरते माया, जेहि बस किन्हे जीव निकाया। मैं मेरा तुम तुम्हारा माया है, जो संपूर्ण संसार को बस में किए हुई है। गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। इंद्रियों को जो कुछ प्रत्यक्ष है, जहां तक मन की पहुंच है, सब माया है। और तेहि के भेद सुनहु तुम दो सो, तेहि कर भेद सुनहु तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पड़ा भवकूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। ये अविद्या माया, जिसके अधीन होके हम लोग 84 में घूम रहे हैं ना। जब प्रकाश
मिटल अंधियारी सुख भेल बहुतेर है, गुरु कृपा की कीमत नाही मिटल 84 फेर है। अब नीचे की जोनी में हम नहीं जाएंगे, प्रकाश हो गया ना। निकृष्ट जोनियों में 84 लाख जोनियों में नीचे नहीं जाएंगे, जब भी होगा मनुष्य शरीर ही होगा। तो अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है, अविद्या माया का प्रबल अविद्या तब जाही। सुख होगा कि नहीं, जरा गौर कीजिए। इसीलिए भक्ति से सुख है, और भक्ति पूरी हो गई तब तो परम सुख, परम सुख। हार ही सकल सलभ समुदाय, सारे विकार रूप फतिंगे हार जाते, उस ब्रह्म प्रकाश को बुझा नहीं सकते। खल काम आदि निकट नहीं जाही, गौर कीजिए। खल मन दुष्ट, काम आदि 6 भाई है ना, काम काम आदि मन काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर, काम आदि मन 6 वो दुष्ट हैं, जो नजदीक नहीं जा सकते। जिनके अंदर प्रकाश हो गया उनके नजदीक ये 6 हो नहीं जाते। सुख होगा कि नहीं, गौर कीजिए। इसी के चलते ना दुख भोग रहे थे। तो ब्रह्म प्रकाश के होने से ये दूर होंगे, इन पर हमारा अधिकार होगा। लेकिन जब नादानुसंधान करेंगे तो ये तो भस्मीभूत हो जाएंगे ना। जब से अनहद घोर सुनी इंद्री थकित, गलित मन हुआ आशा सकल भुनी। मन ही गल गया तो मन में जो ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर से सब गल के खत्म हो गया, तब अधिकारी होंगे दर्शन। ऐसे दर्शन होगा। इसके लिए बिंदु ध्यान नाद ध्यान करना होता। खल कामादि निकट नहीं जाही, बसई भगति जाके उर्माही। और देखिए कितना बढ़िया कहा, गरल सुधा सम अरिहित होई, तेहि मणि बिनु सुख पावन कोई। गरल मन विष, सुधा मन अमृत। जिनको भक्ति की मणि मिल जाती है ना, ब्रह्म ज्योति मिल जाती है ना, तब क्या होता है, जो ज्योति और शब्द देख सुनते हैं, देखते सुनते हैं, तो उनके लिए विष हो जाता है अमृत, और दुश्मन हो जाता है तैसी। गरल सुधा सम अरिहित होई, तेहि मणि बिनु सुख पावन कोई। इन्हीं टाइप के गेठियो खोलते, इन्हें को नस खोले के जल्दी से न देखता है ना लोग। अब भंजाइबो करते दुकानदारियों ओकरे ढोलका झाल सबका गोड़ा लगल पुरते की सबके कर ले। बोलिए प्रेम से सदगुरु महाराज की जय। जिनको सत्संग में मन नहीं लगेगा, उनको ध्यान भजन में मन नहीं लगेगा, और इस सुनने के अलावे और काम करना, इसका मतलब उनको सत्संग में मन नहीं लगेगा। संस्कार नहीं, अपने भी बाधित होते हैं, दूसरे को भी बाधित करते हैं। मीराबाई जीता जागता उदाहरण। गरल सुधा सम अरिहित होई, तेहि मणि बिनु सुख पाव न कोई। मीराबाई के लिए विष हो गया अमृत, और दुश्मन था नाग सांप, ये तैसी हो गया। जब मीरा छोटी थी तो गांव में बारात आई थी, तो माँ गोद में लेके मीरा को गोद में लेके बारात देखने गई थी। देख रही थी, मीरा को भी दिखा रही थी, दुल्हा को भी देख रही थी, मीरा को भी बोली कि देखो बेटी दुल्हा। तो मीरा पूछती है किनका दुल्हा? तो मीरा की माँ कहती है कि फलाना दीदी की शादी हो रही है ना, उसी का दुल्हा है। तो मीरा कहती है मेरा दुल्हा कौन? छोटी बच्ची थी, वो बोल गई मेरा दुल्हा कौन? माँ बहलाने फुसलाने के लिए बोल गई तुम्हारा दुल्हा भगवान श्री कृष्ण। संस्कार वैसा था, कच्चे दिमाग में बात बैठ गई, मेरा दुल्हा भगवान श्री कृष्ण।
उधर एक साधु बाबा आए थे जिनके पास कृष्ण भगवान की मूर्ति थी। मीरा रो करके ले ली कि मेरे दूल्हा को आप काहे रखिएगा, मुझको दे दीजिए। उन्होंने भी कहा ठीक है ले लीजिए। इस तरह से बचपन से कृष्ण भगवान की उपासिका बन गई मीरा। अब विवाह जब होने लगा तो फेरा के समय मूर्ति को भी साथ में ले ली, मूर्ति के साथ फेरा लगाई। और मीरा ने साफ कह दिया ऐसे वर को क्यों वरूं, जो वर आ गया है बरसने के लिए साथ में घूम रहा है तो जन्मने मरने वाला है, ऐसे वर को क्यों वरूं जो जन्मे मरी जाए। अब बर बरिए गोपाल जी मेरो चुड़लो अमर हो जाए, जिससे मेरी चूड़ी अमर हो जाए, सुहाग अचल हो जाए, वैसा दुल्हन करना है। कृष्ण भगवान की मूर्ति के साथ फेरा लगाई। डोली में बैठ के जब जाने लगी, माँ देखती है उदास है, पूछती है कि बेटा इतना इतना पिताजी ने दिया, तब तुम फिर उदास हो, बोलो क्या चाहिए। और कहा सब कुछ बेकार है, जितना दिया सब बेकार है, असली चीज मुझे नहीं मिली। बेटी असली चीज बोल क्या। तो दीरी माई मोको श्री गोपाल, गोपाल जी की मूर्ति वहीं रह गई, दीजिए। तो ला करके गोपाल जी की मूर्ति डोली में रख दिया। जब ससुराल गई, ससुराल की महिलाएं कहने लगी यहाँ पूजो वहां पूजो, इनको प्रणाम करो उनको प्रणाम करो, ये कुल की देवी तो ये कुल का देवता। मीरा ने साफ कह दिया मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिनके माथे पर मोर पंख का मुकुट है ना वही मेरा पति है। यह मत समझिए कि आपके बेटे से मैंने विवाह किया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। बढ़िया बढ़िया भजन बना बना के अपने पति को सुनाती थी, पति भी मगन थे। सौभाग्य है ऐसी लक्ष्मी ऐसी भक्तिन भगवती ही घर में आ गई है। लेकिन कम ही दिनों तक रह पाए, पति महोदय कम ही दिनों तक रह पाए, चले गए। अब तो उनका देवर बैठा गद्दी पर, राजा बना। अब पहला फरमान उसने निकाल दिया कि मीरा सत्संग नहीं कर सकती है। राजघराने की महिला होके जहां तहां जाती है सत्संग करने, जबकि हमारे कुल खानदान का रिवाज है कि अपना ही बंगला है वहां नहीं जाना, घर में रहना है, अपना ही बंगला है वहां नहीं जाना है। जहां तहां जाती है, और तो और कृष्ण के प्रेम में ही नाचती भी है, कृष्ण की मूर्ति के सामने, कृष्ण की मूर्ति के सामने नाचती भी है महिला होके, राजघराने की महिला होके नहीं जा सकती है। हर तरह से नाक कटाने वाला काम की है। इतना एक से एक विद्वान पंडित हैं काशी में, ब्राह्मण लोग, और उनको गुरु नहीं धारण करके जाति का चमार, काम करने वाला भी जूता सीने वाला चमार है ना, रैदास को गुरु बना के आई है, नहीं जा सकती है सत्संग में। मीरा ने कह दिया छाड़ दिन्ही कुल की कान क्या करी है कोई, कानी मन रिवाज न रीति रिवाज, कुल मन परिवार, परिवार के रीति रिवाज को मैंने छोड़ दिया कि अपने घर ही में रहना है, बंगला पर भी नहीं जाना है, इसको मैंने छोड़ दिया, मुझको हर जगह सत्संग में जाना है। छाड़ दिन्ही कुल की कान क्या करी है कोई, सत्संग में बैठ बैठ लोक लाज खोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। राणा जी समझ गए कि अब इसको मार देने से ही नाक बचेगी, है ना, नहीं तो नाक कट जाएगी। एक सपेरा को कहा जितना विषैला सांप दे सकता है, जितना विषैला, जितना लेना है उसके बदले धन सो लो। एक विषैला नाग दिया, खास तरह के बर्तन में पेटाराम दिया, सांप वाला पेटाराम है ना, तब तो जानेगी ना कि सांप है इसमें, इस सांप का पेटारा। एक सिपाही को दिया कि जाओ कहना मैं गया था कृष्ण भगवान की पूजा करने, माला चढ़ा के मूर्ति पर मीरा के लिए ले आया हूं, भक्तिन है ना,
माला को पहन लेगी। इसको तो था कि माला समझ के जैसे खोलेगी सांप काटेगा मर जाएगी। तो सिपाही गया डरते डरते और उसके हाथों में थमाया वो पिटारा। अब पहले 10 डेगू पीछे हुआ, तब बोलता है कि माला है, आपको बोले हैं राजा जी पहन लेने के लिए, कृष्ण भगवान की मूर्ति पर चढ़ाई हुई माला है। पहले अपनी सुरक्षा करता है, तुरंत उसको हाथ में देके बोलेंगे कहीं खुलेगी सप्पा, कहीं इधर न फपा जाए, इसलिए पहले वो हट गया। मीरा तो सब जान रही थी, पिटारा को प्रणाम करती है, कृष्ण को प्रणाम करती है। अब पिटारा खोलती है तो सही में माला था। माला पहन के पिटारा रख के मस्ती में कृष्ण की याद में सिमरन में नाचने लगती है। वो सिपाही सोचता है कि उसमें माला भी होगा सांप भी होगा, अब सांप निकलेगा। और जब नहीं निकला सांप तो डरते डरते गया देखने के लिए, अरे पिटारा तो खाली है, सही में माला ही था सांप नहीं था। जाके कहा राजा जी से कि राजा जी उसमें तो सही में माला थी सांप नहीं था, हार था, वो पहन के नाच रही है। हाँ ऐसी बात है तो हाँ। अपने से राजा आया देखने, बुलाया सपेरा को, अरे तुम भी मीरा से मिल गया, तुमको तो बोला था विषैला नाग देने के लिए और तुमने कीमती हार दिया। तो सपेरा कहता है कि मालिक जितना धन आपने दिया है उतना धन से इतना कीमती हार हो सकता है? इतना कीमती हार नहीं होगा, और मैं अपना घर भी बेचूंगा तो हार इतना कहां से कीमती ला सकूंगा। अब मेरी बात छोड़िए, आप राजा हैं, आपके शाही खजाने में इतना कीमती हार है? मैंने जितना विषैला नाग दिया था उतना कीमती हार बन गया, ये भक्ति का चमत्कार है। इसलिए अभी भी आप मीरा को छोड़ दीजिए, भजन करने दीजिए। राजा ने डांटा कि भाग यहां से, तुम मुझ बुद्धि बताता है मुझको, भागो यहां से। अपने राजवैद्य से कहा कि जितना हलाहल विष तैयार कर सकते हो करो, एक बूंद जिह्वा पर लेने की देर हो, मरने में देर नहीं हो। एक बूंद जिह्वा पर ले कि छटपट करके मर जाए, ऐसा विष तैयार करो। तो राजवैद्य ने वैसा ही विष तैयार किया, एक सप्ताह में तैयार किया। और इस बार राणा ने अपनी सगी बहन उदाबाई को विष का कटोरा दिया कि जाओ अपने सामने पिला देना, कहना मैं गया था कृष्ण भगवान का मंदिर पूजा करने के लिए, चरणामृत चढ़ा के ले आया हूं मीरा के लिए, वो पी लेगी, अपने सामने पिला देना बहन। और बहन तो सब जान ही रही थी। गई उदाबाई, जाके कहती है कि भाभी भैया गए थे पूजा करने, आपके लिए चरणामृत ले आए, बोले हैं पी लाने के लिए, पी लीजिए। तो जैसे मीरा कटोरी हाथ में लेती है, पीना चाहती है कि उदाबाई को दया लग गई, हाथ पकड़ लिया कस के, भाभी मत पियो, अपने ही राजवैद्य ने विष तैयार किया है राजा के आदेश से, जैसे एक घूंट लेगी कि मर जाओगी, मत पियो। मीरा कहती है नहीं पीने से राजा की आज्ञा का उल्लंघन होगा, उनका आदेश है ना पीना, तो हाँ, और भगवान श्री कृष्ण के चरणामृत का अपमान होगा, चरणामृत का के न भेजे हैं, तो हाँ, तो लोक परलोक दोनों मेरा खत्म हो जाएगा, हटो पीने दो। नहीं भाभी किसी भी कीमत पर नहीं। आखिर हाथ छुड़ा के समूची कटोरी पी गई। कटोरी रख के नाचने लग गई मीरा, डांस नहीं, अब तो नहीं है। और बहुत देर जब हो गई, चेहरा पर और निखार आते गया, आभा और टपकने लग गई अधिक से अधिक, मरी नहीं। तब खुशी में उदाबाई गई राणा के पास। राणा पूछता है दी थी? अरे दिया था। तो हाँ भैया। पिया था? हाँ भैया। मरी? नाच रही है। क्या बोलती है? अरे दिया था।
तो हाँ भैया। पिया था तो हाँ। नाच, मर गई, नाच रही है। कैसा बोलती है? विष पी के नाच रही? हाँ भैया चल के देखिए। जाके देखा, सही में नाच रही। बुलाया राजवैद्य को, तुम भी मीरा से मिल गया, तुम भी मीरा से मिल गया। तुमको तो बोला था हलाव हल विष तैयार करने के लिए, एक बूंद जिह्वा पर लेने की देर हो, एक कटोरी पी करके नाच रही है। राजवैद्य ने कहा कि भक्ति का प्रभाव है, भक्ति का प्रभाव है, मैंने तो वैसा ही विष बनाया था। राजा ने कहा तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। अगर तुम वैसा विष बनाया था कि एक बूंद जिह्वा पर लेने की देर हो, मरने में देर नहीं, तो जो कटोरी पी के रखी है उसमें तो एक दो बूंद संघर गया होगा ना, जमा हो गया होगा, वो तुम्हारे जिह्वा पर देता हूं। ए सिपाही लाओ तो कटोरी। ले ही आया, तुम्हारे जिह्वा पर देकर देखता हूं। राजभद्र ने कहा क्या देखिएगा? जैसे मेरे जिह्वा पर आएगा वो बूंद, मैं मर जाऊंगा। क्या देखिएगा? अरे यही देखूंगा कि तुम ठीक बनाया था कि नहीं बनाया। आखिर उसके जिह्वा पर दइए दिया, छटपटा के राजवैद्य मर गया। अब उसका परिवार राणा के सामने रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। उदाबाई ने कहा इस राजा के सामने रो के क्या होगा, इसमें क्या शक्ति है जो तुम लोग इसके सामने रो रहा है, क्या करेगा? रोना है तो मीराबाई के पास जाके रो, जिन्होंने एक कटोरी विष पचा दी, वही एक बूंद विष को भी पचा दे सकती है कि नहीं? रोना है तो उसके पास जाके रो, इसके पास रो के क्या होगा? तो राजवैद्य का सारा परिवार मीरा के पास गया रोने के लिए। मीरा ने आशीर्वाद कर दिया, अच्छा ठीक है, वो जी जाएगा, होश में आ जाएगा। राजवैद्य जी गया और तब से मीरा घर छोड़ दिया, वहां से चल दी द्वारका। तो सजनों, विष दिया था राणा ने, क्या दिया था? विष। हो गया अमृत। विष पी के आज भी अमर है कि नहीं मीरा? कहा है? भक्ति का प्रकाश उनके पास था। गरल सुधा सम अरिहित होई, जिनके अंदर भक्ति प्रकाशित हो जाती है उनके लिए विष अमृत। अच्छा, नाग क्या था? दुश्मन। अरि मन दुश्मन, अरिहित होई, नाग था दुश्मन, हो गया गले का हार। मुहावरा है गले का हार होना, मन अत्यंत प्यारा होना, अत्यंत प्यारा। जो दुश्मन था अत्यंत प्यारा। इसीलिए हर किसी को भक्ति करनी चाहिए। और क्या होता है? व्यापहि मानस रोग न भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। जिस मन के रोगों के चलते सभी जीव दुखी हैं, वे मन के रोग उनको नहीं व्यापते जिनके अंदर भक्ति का प्रकाश होता है। और एक चौपाई में कह देते हैं, राम भगति मणि उर बस जाके, दुख लब लेस न सपने हो।